इस क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक टॉपिक सूर्य तप के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था। इसमें हम वितरण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम सभी जानते हैं कि जो धरातल पर जो पृथ्वी पर जो सूर्य ताप प्राप्त होता है उसकी जो मात्रा होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। ठीक है, फिर भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है, ध्रुवों पर कम होती है। सभी जानते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती है जबकि ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। लेकिन प्रत्येक अक्षांश पर जो सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है उसमें भी कालिक या टेम्पोरल परिवर्तन आ जाते हैं। सूर्य ताप की जो सबसे ज़्यादा मात्रा भूमध्य रेखा के पास प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको सबको पता है कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है और सूर्य की किरणें लंबवत, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, लंबवत होती है। लेकिन जब सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियों के कारण बहुत ज़्यादा सूर्य ताप मंडल जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा तेज़ी से कम होती जाती है और ध्रुवों पर भूमध्य रेखा का केवल 40% सूर्य ताप प्राप्त होता है। सूर्य ताप के वितरण के इस प्रतिरूप में विभिन्न अक्षांशों पर विभिन्न ऋतुओं में सूर्य ताप के वितरण में कालिक परिवर्तन होता है। मैं आपको कालिक परिवर्तन के बारे में भी बताऊंगी। मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये वितरण होता है ये हर अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो सूर्य ताप है वो मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है और हम सूर्य ताप के वार्षिक अक्षांशीय वितरण पर, यानी कि पूरे साल भर विभिन्न अक्षांशों पर जो इसका सूर्य ताप का वितरण होता है उसको देखें तो सूर्य ताप के 3 स्पष्ट मंडल दिखाई देते हैं, जोन दिखाई देते हैं। एक तो निम्न अक्षांशीय या अनुवर्ती मंडल, मध्य अक्षांशीय मंडल और ध्रुवीय मंडल। अब जिसे हम इनको निम्न तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि जो अधिकतम सूर्यताप मंडल है, सबसे पहले उसके बारे में बात करूँ मैं, जिसको हमने ऊपर निम्न अक्षांशीय या अनुवर्ती मंडल, लो लैटिट्यूड या ट्रॉपिकल जोन्स के रूप में पढ़ा है। इस मंडल को अधिकतम सूर्यताप मंडल भी कहते हैं। इस सूर्यताप मंडल का विस्तार जो होता है वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच 23 से 5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक पाया जाता है। मतलब ये वही हम उष्णकटिबंध की बात कर रहे हैं, जैसे 23.5 से 23.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत होती है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में हर स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है। इसका रिजल्ट ये कि प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है। इसको छोड़कर ये वर्ष भर अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करता है और सूर्यताप के वितरण में ऋतुवत परिवर्तन जो होता है, ऋतुओं के अनुसार बहुत कम परिवर्तन होता है। अधिका जितनी मात्रा में प्राप्त होता है उतनी ही मात्रा में प्राप्त होता रहता है। अब आता है मध्यम सूर्यताप मंडल या मध्य अक्षांशीय मंडल, मिडिल लैटिट्यूड जोन। इस मंडल का विस्तार 23.5 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अर्थात वही शीतोष्ण कटिबंध वाली बात है। हालांकि शीतोष्ण कटिबंध 66.5 डिग्री से तक होते हैं, लेकिन फिर भी ये 60 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। इस मंडल के हर स्थान पर वर्ष में 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम सूर्यताप कर्क एवं मकर संक्रांति के, हमें पता है कि मकर संक्रांति या जिसे कहते हैं कि निश्चित टाइम पर सूर्य जो है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है या फिर पृथ्वी की चारों तरफ घूमती है तो उसका जो उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी गोलार्ध जो है
उसका झुकाव बदल जाता है, उसको हम ये उत्तरायण और दक्षिणायन में गिनते हैं। उसको ज़्यादा विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तो उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति हो जाती है। वर्ष के किसी भी समय में इसमें सूर्यताप अनुपस्थित नहीं हो पाता है, ये कभी भी शून्य नहीं होता, और इसलिए ऋतुगत असमानताएं अधिक होती है। किसी ऋतु में अधिक गर्मी प्राप्त होती है, किसी ऋतु में कम सूर्यताप प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम सूर्यताप मंडल की, जिसे हम ध्रुवीय मंडल भी कहते हैं। ध्रुवों के चारों ओर वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है। ध्रुवों के चारों वर्ष में एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम सूर्य, परंतु वर्ष के कुछ समय सूर्य की जो प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में सूर्यताप शून्य हो जाता है। इस क्षेत्र में मध्यरेखीय क्षेत्र का मात्र 40% सूर्यताप प्राप्त है। इस प्रकार हमने इस 3 मंडलों की बात की है जो सूर्यताप के वितरण को बताती है। इसके बाद हम, क्योंकि ये वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब मैं एक बार तापीय प्रतिलोमन की बात करती हूँ, या फिर ठीक है हम लोग देख लेते हैं तापीय प्रतिलोमन की बात। क्योंकि तापीय प्रतिलोमन जो है यानी तापमान का जो प्रतिलोमन है, निवर्जन है, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि तापमान के बारे में तो हम सब जानते हैं, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और एक तरह से सीधे रूप में हम कह सकते हैं कि हमको जो सूर्य से ताप प्राप्त होता है उसी को हम तापमान कहते हैं। अब चूँकि ये जो हम तापीय प्रतिलोमन या तापमान के प्रतिलोमन की बात कर रहे हैं, तो क्या सामान्य रूप में मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय दे देती हूँ। क्षोभमंडल या अधोमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई के साथ जाते हैं, यानी 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान जो है बढ़ता जाता है। लेकिन इस सामान्य ताप पतन के विपरीत, यानी ये जो सामान्य जो तापमान गिरने की गति होती है, उसमें कभी कभी कालिक और स्थानीय रूप से ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। इसे हम ऋणात्मक ताप पतन दर या नेगेटिव लैप्स रेट भी कहते हैं। इस क्रिया के कारण जो नीचे ठंडी वायु की परत और उसके ऊपर गर्म वायु की परत की स्थिति हो जाती है। असल में एक्चुअल में क्या है कि वैसे तो नीचे गर्म और ऊपर ठंडी वायु की परत होती है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसीलिए इस स्थिति या दशा को हम तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। अब ये जो तापमान का प्रतिलोमन आपको समझ में आ गया होगा। लगातार तापमान गिरता जाता है, लेकिन किसी जगह ऐसा होता है